आज बात करते हैं कि कौन कौन सा लाइक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियाँ टेस्ट कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो उस लिस्ट में अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है कोक्यूब्स का। ठीक है, कोक्यूब्स। कोक्यूब्स के बारे में देखेंगे अभी। तो दरअसल कोक्यूब्स का बहुत सारी कंपनियों से टाई अप है। तो जब कंपनियां आती हैं कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए तो कोक्यूब्स को रेफ़र करती हैं। कोक्यूब्स टेस्टिंग है, एजेंसी है। तो ये टेस्ट कंडक्ट कराती है एप्टीट्यूड के। तो ज़रा इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। तो क्वांटिटिव लेवल्स, ठीक है। क्वांटिटिव आपको पता ही है क्या होता है। क्वांटिटिव जो आपका जो ये हम लोग एप्टीट्यूड वगैरह होता है वो क्वांटिटिव क्वांटिटिव में होता है। एक होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर होता है एक प्रोग्रामिंग, ठीक है। और फिर होता है इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो इन सब चीज़ों में से क्या लेना चाहिए, उन क्या ले रहे हैं। ठीक है, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, या कुछ और ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटिव लेवल। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो इसका एप्टीट्यूड होता है कोक्यूब्स का, वन ऑफ द ईजिएस्ट होता है। ठीक है, इससे इजी किसी का नहीं होता। ठीक है, वन ऑफ द सबसे ईजिएस्ट इसका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन इसका लेता है। इससे म्यू सिग्मा हो गया आपका, एच एस बी सी हो गया, ये लोग कोक्यूज पे टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी भी कर सकता है। मान लो दूसरी सिटी में कोई और कंपनी लेती हो, मगर बेंगलोर में आपका म्यू सिग्मा लेती है और एच एस बी सी कोक्यूब्स के जरिए लेती है। और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन ये दोनों मेन है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब ए बी का भाई है, बी ए का भाई है। ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें क्वेश्चन होती हैं, ये मतलब लॉजिकल रीजनिंग हो गया आपको, ये इसका ब्रदर है, वो उसका भाई है, वो उसका बेटा है, तो कौन किसका है वो आपको बताना है। या पैटर्न होते हैं, कई सारे पैटर्न हैं, उनमें से आपको बताना होगा कि और इसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। या नंबर दिए रखे होंगे, कुछ नंबर बताने हैं तो फिल करके, तो वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ये लाइक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट इसका मॉडरेट होता है, लाइक ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। ठीक है, मगर टाइम बहुत लगता है। तो इस सेक्शन को टाइम देने के लिए इन्होंने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को स्मॉल कर दिया। ठीक है, तो कंपनी जो इस पर प्रेफर करती है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग चेक करती है। ये नहीं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड तो ठीक है, स्पीड है, मैथमेटिक्स है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग भी चेक होता है इसमें मोस्टली। तो इसलिए कोक्यूब्स का ये है। और कोक्यूब्स में सबसे बड़ा खास बात ये है कि आप मान लो एक कंपनी दिए, दो कंपनी दिए, तीन कंपनी दिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे अगली कंपनी में। ठीक है, मैंने मान लीजिए आज मैंने एक क्वेश्चन दिया, वो हो सकता है आपको कभी दोबारा देखने को मिल जाए। या अगर वो नहीं मिला तो इसकी तो श्योर गारंटी है कि उस जैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे। ठीक है, तो कोक्यूब्स बहुत एक सही है। और मीन्स अगर जो चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं कोक्यूब्स पे भी, वो तो उनका हेडेक है। तो ये वो है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सारी कंपनियां नहीं करती हैं दरअसल, प्रोग्रामिंग लेवल। और अगर प्रोग्रामिंग करती भी है, ठीक है, पहली बात तो सारी कंपनियां करती नहीं है। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने प्रोग्रामिंग रखवा भी लिया तो कोक्यूब्स क्या करता है, दो क्वेश्चन देगा प्रोग्रामिंग में। पहला बहुत इजी, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए एरे। ठीक है, वो एक होता है कि हाँ ये है थोड़ा सा इजी वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, तो मोस्टली मैं सजेस्ट करूँगा एरे और स्ट्रिंग्स। चाहे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सब, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका एरे और ये आपका स्ट्रिंग। सो अगर आप मतलब इसमें कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, तो लिस्ट के हिसाब से देख लो, लिस्ट और स्ट्रिंग आप देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो देखिए, सजेस्ट तो यही करेंगे कि आप पाइथन में करने की कोशिश करो, क्योंकि जो पाइथन के कोड होते हैं ना वो छोटे होते हैं। तो आप जब इस टाइप के इंटरव्यू में बैठो या कोडिंग इंटरव्यू में बैठो, अगर आप पाइथन जानते हो तो, नहीं तो जो लैंग्वेज जानते हो उसी में सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, पाइथन के पास कुछ एडवांटेज रहते हैं थोड़ा, लाइक कुछ कुछ
बहुत सारे डाटा टाइप्स भी हैं उधर लिस्ट, और तो उस कंडीशन में पाइथन वालों को कभी कभार फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंग्लिश। इंग्लिश आपका कोकिब्स का ओके ओके होता है, तो ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। ठीक है, फिर होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट ही जो है जो इसको यूनिक बनाता है। कौन लेता है? म्यूसिग्मा। म्यूसिग्मा लेता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? लाइक ना उसमें कुछ गलत होता है ना उसमें कुछ सही होता है। ठीक है, वो आपका लाइक स्टेट, मेंटल स्टेट जानने की कोशिश करता है कि क्या आपका मेंटल स्टेट है। ठीक है, म्यू सिग्मा वन ऑफ द लाइक बहुत हाई प्रेशर, मतलब एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ऐसा लोगों का मानना है कि म्यू सिग्मा में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। ठीक है, जाहिर सा बात है म्यू सिग्मा अगर जो शायद टीयर 2 में अगर टीयर 2 कॉलेज में जो ऑफर करता है शायद 21 lakhs for 3 year करके, तो फर्स्ट ईयर आपको 3.5 मिलता है, सेकेंड ईयर में कुछ आफ्टर 1 year कुछ बोनस देता है, फिर ऐसे ऐसे करके वो 3 years का पैकेज देता है 21 lakhs। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यू सिग्मा का कहानी। तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट पे जाता है। जब साइकोमेट्रिक टेस्ट का बात करेंगे तो इस पे बात करेंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट और कौन लेता है? अगर आप में से कोई लाइक अगर कोई आप लोग मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो तो उसमें भी आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देने पड़ेंगे, स्पेशली मैकेनिकल्स। जो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हैं अगर वो मर्चेंट नेवी पे जा रहे हैं तो आपको ये साइकोमेट्रिक टेस्ट से जाना पड़ेगा, मर्चेंट नेवी की किसी भी उसमें। ठीक है, तो हो गया ये आपका। ठीक है, तो कोकिप्स हो गया, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी बताएंगे क्या चीज़ है। उसके बाद आपका हो गया, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, METTL। ठीक है, METTL सबसे हार्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, सबसे हार्ड एग्ज़ाम। इस पर देख लो आप कौन कंडक्ट कराता है इसको, कंपनी कौन कौन सी है, अमेज़ॉन, डेल। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये जान लो कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अमेज़ॉन METTL से ही करवाएगी और डेल METTL से ही करवाएगी, मगर जब तक मैंने टेस्ट दिए हैं सारे उस टाइम तक इन पे टेस्ट होते थे METTL पे। कल को नया पार्टनर आ जाए या कुछ आ जाए तो वो अलग बात है, कंपनियाँ चेंज होंगी, प्लेटफॉर्म वही है। ठीक है, प्लेटफॉर्म का ट्रेंड हमेशा वही रहता है, कोर्सेज चेंज होते रहते हैं मगर वो जो एक लेवल होता है डिफ़िकल्टी वो ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, तो कंपनी कल को चेंज भी हो सकती है लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड है सबका वैसे ही रहता है। तो METTL का बात करते हैं, वन ऑफ द हार्डेस्ट है, सबसे टफ होता है इसका पेपर। अब देख ही लो ना, यहाँ पे अमेज़ॉन और डेल इसमें नाम है, तो इसमें जो है आपके क्वांटिटी बहुत हार्ड होती है, अच्छा खासा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चन, और उसमें क्वांटिटिव में हालत ख़राब कर देगा। अगर आपने उसमें 4 या 5 क्वेश्चन भी कर दिए क्वांटिटिव के, बहुत है, कट ऑफ के लिए क्लियर है। ठीक है, तो ये बहुत हाई स्टैंडर्ड लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग उससे भी टफ। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग उससे भी टफ होती है ये। ठीक है, प्रोग्रामिंग जान ही रहे हो आप, अमेजोन डेल पे एक्सपेक्ट क्या करोगे, तो प्रोग्रामिंग भी बहुत टफ होती है। तो टफ इन द सेंस कहने का मतलब है CSE ISC वालों के लिए होता है, और अगर EC वगैरह हैं तो वो भी कर सकते हैं, मीन्स कुछ हद तक, मगर जनरल नहीं। जनरल वालों मतलब जनरल इन द सेंस लाइक कोई भी जो ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं जानता है, नहीं, उनसे नहीं होगा। बहुत पर बढ़िया नॉलेज होना चाहिए आपको इनके क्वेश्चन करने के लिए। फिर आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश जो है आपका कई कंपनियां कराती है, कई कंपनियां नहीं कराती। ठीक है, तो इंग्लिश आपके ऊपर होता है कि आपको कैसा देना है या लाइक क्या आपका लेवल है। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स ज़रूर होता है इनमें, क्योंकि कंपनियां ही वैसी हैं तो कंप्यूटर पूछते ही पूछते हैं। तो उसमें आपको लाइक मॉडरेट भी होता है और मॉडरेट टू हाई रेंज में होता है। मोस्टली जो कंपनियां पूछती हैं वो OS कर्नल इस सब से रिलेटेड है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में आ जाएंगे तो आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। स्टैक हीप क्यू, ये सब क्यू नहीं, स्टैक हीप, इस टाइप की मेमोरियाँ, ये सब
जो है वो आपकी यूज़ होती है इसमें मोस्टली, ठीक है। तो और इसको लॉज क्वांटिटेटिव को बनाता कौन है, हार्ड। तो आप एक्सपेक्ट करो इसमें आता है, देखो आप एक्सपेक्ट करो इसमें क्या आएगा, परमुटेशन आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, वर्क एंड टाइम आएगा और स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा। तो जनरली अगर आप एम कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी पे जाओ, परमुटेशन पे जाओ, वर्क टाइम पे जाओ, स्पीड एंड डिस्टेंस पे जाओ, ठीक है। तो जरा कोक्यूब्स में भी देख लेते हैं क्या है। कोक्यूब्स में कोक्यूब जनरल होता है तो इसमें शायद मेंशन नहीं करा मैंने, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आपका तीसरा प्लेटफॉर्म, हैकर रैंक, ठीक है। नाम से बहुत फेमस वेबसाइट है, आपको पता होगा क्या काम करती है। तो क्वांटिटेटिव इसका बहुत हाई है, लॉजिकल रीजनिंग भी हाई होता है, ठीक है। मगर प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो है मोस्टली आपको सब एरेज पे कुछ ऑपरेशन करना होगा और स्ट्रिंग से कुछ क्वेश्चन करना होगा। प्रोग्रामिंग टफ है, बहुत टफ है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने इस साइट पे प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करी इन द सेंस, हैकर रैंक एक खुद का प्लेटफॉर्म है, एक पैसे भी नहीं लगते उसको साइन अप करने में। आप अकाउंट बनाओ, आपने अगर ये सब स्ट्रिंग्स और सब एरे और इस पे काम नहीं करा है तो आपको ये बिल्कुल हार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपने हैकर रैंक पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ठीक है, मीन्स आप गए हो तो क्वेश्चन सॉल्व करे हो, तो वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादा कोई मतलब आपका टफ नहीं होता है, ओके ओके होता है, ठीक है। फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर फंडामेंटल पूछे जाते हैं इसमें, मोस्टली मॉडरेट टू हाई। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों मेंशन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिस्को का नाम है, ठीक है, सिस्को, सिस्को इस पर कंडक्ट कराती है, ठीक है। अच्छा, इन्फोसिस 5 lakhs क्या है, इन्फोसिस के दो प्रोग्राम्स हैं, एक जो जनरल वो हायर करती है, ठीक है, वो इस पे होता है, इन्फोसिस की खुद की वेबसाइट पे होता है, खुद का इन्फोसिस का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर होता है। दूसरा अलग है जो मतलब आपका क्या कहते हैं, इन्फोसिस का हायर पैकेज के लिए जो कंडक्ट कराती है वो हैकर रैंक पे कराती है, ठीक है। तो प्रेक्टो आपने सुना होगा, प्रेक्टो एक स्टार्टअप है बेंगलोर बेस्ड शायद, तो वो भी इसी पे हैकर रैंक पे कराता है, सिस्को भी हैकर रैंक पे कराता है। तो हैकर रैंक इन द सेंस आप एक्सपेक्ट करो आपको हाई क्वालिटी मिलेगी। अगर एम और हैकर रैंक में बात किया जाए तो एम ऊपर है थोड़ा, हैकर रैंक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में नीचे पड़ता है, ठीक है, कंपैरिजन। वैसे दोनों ही टफ है लेकिन दोनों कंपैरिजन में। सबसे बड़ा बात है कि जब टफ पेपर आता है ना तो सारे बराबर है, CS ISC और कोई भी ब्रांच जो एप्टीट्यूड के लिए बैठ रहा है, टेस्ट के लिए बैठ रहा है, फिर आपको ये नहीं रह जाता कि कोई CS वाला है, कोई EC वाला है, कोई नहीं, जिसने एप्टीट्यूड सॉल्व कर लिए भाई वही एप्टीट्यूड आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत बढ़िया बात है कि अगर हैकर रहेंगे या फिर METTL आए आपके एग्ज़ाम में, मगर दरअसल नहीं निकल पाता है जनरली अदर ब्रांचेस। तो EC CS ISC को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होती है दरअसल हैकर रैंक में भी, तो ठीक है। अब आते हैं इन्फोसिस एसेंचर। इन्फोसिस एसेंचर मास रिक्रूटर हैं, मास रिक्रूटर इनके खुद की टेस्टिंग एजेंसी, खुद का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सब कुछ ईजी होता है इंग्लिश छोड़कर, ठीक है। इंग्लिश हार्ड नहीं होता मगर उसमें बहुत बढ़िया लेवल मतलब वेरिएशन होता है, ठीक है। पूरा इंग्लिश आपसे पूछेगा, आपको इंग्लिश आती है, आपको टेस्ट क्लियर है, ठीक है। एक्सेंचर के बारे में एक और बात, एक्सेंचर जो है वो क्या करता है, सेक्शनल कट ऑफ रखता है। मींस इन्फोसिस के पेपर में हो गया क्या कि पूरे पेपर पे कट ऑफ जाएगा, मान लो 100 नंबर का तो 80 नंबर या लेट से 50 नंबर या 40 नंबर कट ऑफ है, ठीक है। एसेंचर का ऐसा नहीं है, एसेंचर की क्वांटिटेटिव का एक सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन है, प्रोग्रामिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। इंग्लिश का अगर एक सेक्शन है, तो अगर किसी किसी में प्रोग्रामिंग पूछ ले तो ठीक है, वैसे नहीं पूछती है। तो जब इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का तो आपको ये तीनों में इंडिविजुअल कट ऑफ होगी कि 10 में से 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, वो आपके होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ओरेकल, ठीक है, ओरेकल का बात करते हैं, ठीक है।
ओरेकल, इन्होंने पता नहीं क्या सोच के बनाया हुआ है अपना प्लेटफॉर्म। लाइक इन्होंने करीब आपको 12 से 13 करीब सब सेक्शन होते हैं इसमें, ठीक है। 10 से 12 सेक्शन करीब आराम से आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। क्या होता है, ये जनरली जो पूल कैंपस कराती है, पूल कैंपस इन द सेंस आपका कॉलेज अदर कोई कॉलेज में सेम कैटेगरी वाले कॉलेज जो सेम रैंक वाले कॉलेज है उनको एक साथ ही टेस्ट कराती है, उसमें इस टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। ओरेकल का यही पॉलिसी है। तो ओरेकल क्या करता है कि पूल कैंपस कराता है जनरली, तो उसमें क्या होगा 10 से 12 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। और 10 से 12 सेक्शन सही बताएं पूरे पूरे सी एस बेस होते हैं, पूरा सी एस सी के लिए ही होता है, ठीक है। लाइक वो पूरा आपका सी एस सी का फंडामेंटल। और मैं ई सी का हूँ, तो मेरे को इतना सी एस सी का नॉलेज नहीं था जब मैं कॉलेज में था, मगर इनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप गैस कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप इजीली गैस कर सकते हो कि क्या आंसर होगा। आप थोड़ा सा शार्प दिमाग लगाओगे कैसे करना है, मैं बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, बस कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो एक है कि आपको, आप जाहिर सा बात है कि आप सारे क्वेश्चन नहीं जानते होगे, कुछ आपको गैस करने पड़ेंगे। तो गैसिंग कैसे करना है, गैस टेक्निक बताऊंगा मैं आने वाले वीडियोस में कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है करके, ठीक है। तो जनरली आपको DBMS पे होता है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर पे होता है, कोडिंग होता है, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल का पूरा एक अलग सेक्शन होता है। तो मोस्टली आपको CS नॉलेज इसमें चाहिए। लेकिन सही बताएं, मैंने जितनी बार ओरेकल का टेस्ट दिया है उतनी बार ओरेकल का टेस्ट क्लियर किया है। और जनरली इसी वाले इसमें होते हैं ढेर सारे जो ओरेकल के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ यही होना चाहिए आंसर, मतलब क्वेश्चंस के लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मगर सेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लंबा पेपर होता है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये हिसाब है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये आपका टोटल आपका टेस्ट का हो गया।